ये ज़रा ऐड कर दें, मैंने वो आयत शेयर की है जी जी कुरान करीम की। एक मिनट जी जी। इस सिलसिले में अर्ज ये है कि ये शमस साहब जो हैं, इनको मुर्तद कहें तो काफ़ी गुस्सा लगता है, इसलिए मैं इनको कहता नहीं। तो इन्होंने एक लफ्ज़ को जानबूझकर उसका मजाक बनाने के लिए या अपने अंदर की जो खबासत है उसको जाहिर करने के लिए, उसके मुख्तलिफ उसके साथ खिलवाड़ किया। ठीक है जी। जी कुरान करीम में अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में बिल्कुल यही बात बताता है कि वो अल्फाज जो हैं उनको हेर फेर करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। ये जी जी सूरत नंबर 4 है, ये सूरत अन-निसा, उसकी आयत नंबर है जी 46। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कालिमा अन मवाज़िही। जो यहूदी हैं उनमें से ऐसे लोग हैं जो अल्फाज को हेर फेर करते हैं, उनकी जगह से बदलते हैं। व यकूलूना, और फिर वो कहते हैं समेअना व असैना, कि हमने सुन लिया है और समझ लिया है लेकिन हम इसकी नाफरमानी करते हैं। वस्मा गैर मुस्माइन, वो सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं। व रायना लय्यनन बिअल्सिनतिहिम, और वो रायना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबानों को मोड़ कर तोड़ कर। व तानन फिल दीन व लौ अन्नहुम कालू समेअना व अताना वस्मा वंजुरना लकान खैरन लहुम। अगर वो अल्लाह ताला की बात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आई उसको सुनते, उसको समझते, उसकी अतात करते तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होता। व अकूमा वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है ये जो गंदा अमल उन्होंने किया कि जुबान मोड़कर उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रायना का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी है मेरे चरवाहे तू सुन। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि इस काम के लिए जो जुबान मोड़कर वो मुख्तलिफ अल्फाज बयान करते हैं उसके लिए लानत हो उन पर कि उन्होंने खुदा ताला की तरफ से भेजे हुए का इनकार कर दिया, और बहुत ही थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। यही बात अल्लाह ताला ने फिर सूरत नंबर 2 सूरत अल बकरा के अंदर बयान की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू रायना, कि जिस तरह जी यहूदी जुबान को मोड़ते हैं, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का ईमान है तो तुम जुबानें मोड़कर अल्फाज को ना बदलना। वकूलुन जरना, तुम ये लफ्ज इस्तेमाल किया करो कि हमारी तरफ देखो। वस्माऊ, और सुनो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीमा, और जो खुदा तआला की बातों का इनकार करेंगे और उसके खिलाफ करते रहेंगे उनके लिए सख्त तरीन अजाब है। उसमें अल्लाह ताला ने लानत भेजी जुबानों को जी मोड़ने की वजह से, इसमें अल्लाह ताला ने अजाब अलीम की वईद सुनाई। अगर ये कुरान कभी पढ़ते और इसको वाकई खुदा तआला का कलाम समझते और इनके दिल में खुदा का खौफ होता तो वो काम जो यहूदी करते रहे, ये उन यहूदियों की मानवी नस्ल बनते हुए वो काम कभी ना करते। मेरा ख्याल है जी इसमें बिल्कुल तफसील मजीद बयान की जा सकती है, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी। जी दोस्तों, आपने देखा कि माइंड रोस्टर सलीम मीर इन्होंने लंबा सा लेक्चर दिया। अच्छा, इनको सारी इजाज़त है जितने मर्ज़ी लंबे लेक्चर दे लें, अगर पाबंदी है तो रज़ाई भतीजे पे है कि वो इतना लंबा लेक्चर नहीं दे सकता। तो फिर इसीलिए मुझे ये थोड़ी सी तशरीहात आपको बतानी पड़ी। अच्छा, सलीम मीर साहब ने कहा कि जो इस तरह ये नाम तब्दील करते हैं, जो यहूदियों की ये सिफ़त है कि वो नबी सल्लम को भी ऐसा कहा करते थे। अच्छा ठीक है, वो सियाको सबाक कुछ और था, जो बयान किया है मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, क्या इस बात का जो इनके बानी जमात अहमदिया के हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब, जिनका जो बकौल ये कहते हैं कि मुझे हर वक्त अल्लाह की ताईद हासिल रहती है, कुरान मेरे मुंह की बातें हैं और मुझे कुरान का पूरा इल्म दिया गया, बल्कि उनका इल्हाम है अल-रहमान अल्लमल कुरान, कि इसकी तशरीह खुद मिर्ज़ा साहब ने ये की है कि जिस वक्त मिर्ज़ा साहब दुनिया में मौजूद थे तो मिर्ज़ा साहब से बढ़कर और कोई शख्स कुरान पाक को नहीं समझता था। क्या ये जो आयतें सलीम मीर ने पढ़ी हैं ये मिर्ज़ा साहब को भी समझ आती थी कि नहीं आती थी? हो सकता है कि मिर्ज़ा साहब को समझ ना आती हो। आजकल के ये जो टीमें मुरब्बियान वगैरह बने हैं ये मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा अक्लमंद हैं और हो सकता है इनको भी इल्हाम होते हों। तो अगर ये सलीम मीर कहता है कि हम यहूदियाना सिफ्त करते हैं, यानी जैसे ये शम्स ने नाम को बिगाड़ दिया, तो चलिए मैं कुछ आपको दिखाऊं। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे बैग का जिक्र किया तो जब बैग खुलता तो फिर
कुछ ना कुछ तो निकलता है ना। चलिए ये देखिए, ये मेरे पास है रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 11। इसका इंशाल्लाह स्कैन लगा दूंगा। एक दूसरी किताब भी है, उसका भी स्कैन लगा दूंगा। तो देख लीजिए, अगर मिर्ज़ा साहब ने भी किसी का नाम बिगाड़ा है तो फिर मिर्ज़ा साहब भी इसी सिफ्त के अंदर आएंगे जो आपने माइंड रोस्टर मीर साहब बयान की है। और वो मेरे लिए नहीं की, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मेरा क्या है। मगर मिर्ज़ा साहब जिस ओहदे पे फायज़ है वो आप समझते हैं और आप उनको मानते भी हैं। अगर वो ऐसी बातें करें तो फिर कहना पड़ेगा ना हमें इस बात पे कि ये कौन सी सिफ्त होगी जो आपने भी बयान की है यहूदियों वाली। तो हवाला लगा दूं, बता दूं। ये ले, इस किताब का सफ़र नंबर है 340। इंशाल्लाह स्कैन में लगा दूंगा। नीचे हाशिए में लिखा है मोहम्मद हुसैन बतालवी। माइंड रोस्टर मीर साहब, ये लफ्ज़ बतालवी था या बटालवी था? अब मिर्ज़ा साहब ने लिखा है बतालवी, तोए के साथ लिखा है, जबकि ये लफ्ज़ टे के साथ है। अभी आपने कहा कि यहूदी जो थे वो नबी सल्लम के नाम को नौज़ बिल्ला बिगाड़ते थे और मुज़म्मम ऐसे कहते थे। वो तो यहूदी थे। अब मिर्ज़ा कादियानी साहब को क्या कहेंगे आप? ये मोहम्मद हुसैन बटालवी को बतालवी कह रहे हैं। नाम बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? मिर्ज़ा साहब में और उन यहूदियों में क्या फ़र्क हुआ? उन्होंने भी अल्लाह के नबी का नाम बिगाड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मिर्ज़ा साहब ने उसी नबी के एक उम्मती, एक आलिम जो दीन के वारिस कहलाते हैं, मिर्ज़ा साहब ने उनका नाम बिगाड़ दिया। अब आप ये कहेंगे कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब जो थे वो भी मिर्ज़ा साहब को कुछ कहते थे। कुछ हया कर लीजिए। मिर्ज़ा साहब का मुकाम तो देखिए जो आपके नज़दीक है, और अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर दुनिया को पता चल जाएगी कि आप कितने, अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, फिर गुस्सा चढ़ जाता है सारे अहमदी अहबाब को। बस आपके लिए इतना काफ़ी है कि आपको मैंने ये बता दिया कि मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमुल्लाह को बतालवी लिखा तोए के साथ। अब जितनी बातें आपने मेरी तरफ मंसूब की है ना, चलेगी कादियान की तरफ। आपकी चीखें भी वहाँ जा रही हैं। चलिए बुरा ना मनाइएगा, इंशाल्लाह ये 2 हवाले में लगा के आपको बताऊंगा। आगे चले। सलीम मीर साहब, रज़ाई भतीजे को बैग के बारे में कुछ नहीं कहना, वरना उसमें से ऐसी ही चीज़ें निकलेंगी। चलिए आगे देखते हैं आप क्या कहते हैं। को मोड़ने की वजह से इसमें अल्लाह ताला ने अजाब अलीम की वईद सुनाई। अगर ये कुरान कभी पढ़ते और इसको वाकई खुदा ताला का कलाम समझते और इनके दिल में खुदा का खौफ होता, तो वो काम जो यहूदी करते रहे, ये उन यहूदियों की मानवी नस्ल बनते हुए वो काम कभी ना करते। मेरा ख्याल है इसमें तफसील मजीद बयान की जा सकती है, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। तो मेरी तरफ से इतना ही काफी। जी जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। जी शमसुद्दीन साहब, मैं आपका माइक खोल रहा हूँ। मेरी आपसे ये, मैं फिर भी आज, हम तो प्यार मोहब्बत से बात करने वाले लोग हैं, मेरी आपसे एक दफ़ा फिर आजाना तौर पर यह दरख्वास्त है, आपने जिस तरह से एक उर्दू के लफ्ज़ को मैं माफ़ कीजिएगा, मैं फिर इस्तेमाल करूंगा लफ्ज़ तो आपको गलत लगेगा, अपनी बाज़ लोग कहेंगे कि खबासत ज़ाहिर करते हुए उर्दू के लफ्ज़ को पंजाबी के लफ्ज़ के अंदर तोड़ा मड़ोड़ के ऐसे मानी पहनाने की कोशिश की जो कि नहीं थे वहाँ पे। हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप के अंदर एक ज़रा भी ऐसा कुरान को मानते हैं और आप अल्लाह ताला की लानत से अभी भी बचना चाहते हैं, अजाब से बचना चाहते हैं, तो आइए लाइव अहबाब से जितने भी दोस्त सुन रहे हैं उनसे माजरत करें। माय डियर कज़न, देखिए फिर आपने भी वही बात कर दी जो सलीम मीर ने की थी कि मैंने उस लफ्ज़ को तरोड़ मरोड़ के बिगाड़ दिया, और आपने कहा कि आप अगर आप अल्लाह ताला की लानत से बचना चाहते हैं तो माजरत करूं क्योंकि मैंने उस लफ्ज़ को बिगाड़ा है तरोड़ मरोड़ के। अच्छा, ये जो मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह को टी की जगह पे तोए से बतालवी लिखा है, क्या इन्होंने नाम बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा?
बताइए ज़रा मुझे, माय डियर कज़न, बुरा ना मनाइए, बताइए कि नाम बिगाड़ा कि नहीं, ठीक है। और अगर बिगाड़ा है आप समझते हैं तो क्या फिर वो जो जिस लान का जिक्र आप कर रहे हैं, अब मैं कहूँगा तो बड़े सख्त लफ्ज़ हो जाएंगे। चलिए आप मेरी बात समझ गए होंगे कि उनको इस लानत से कैसे बचाएंगे आप। सबूत मैं लगा दूंगा आपके लिए भी, चेक कर लीजिएगा जब रज़ाई भतीजे का अल्लाह के फजल से बैग खुलता है। चलिए, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है, आगे चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा करते हैं, आप मेरे कज़न हैं और मेरे तकरीबन हम उम्र भी हैं, साल बड़े हैं मुझसे, तो ये ना कहिएगा कि मेरा कज़न आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में आया, मरज़ई कल को आपको ताने मारेंगे। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो तो मिर्ज़ा साहब को नहीं छोड़ते, आपको कहाँ छोड़ेंगे। तो फिर भी चलें, आपके लिए कुछ पुरानी रिश्तेदारी का लिहाज रखते हुए, आप अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि रज़ाई भतीजा माफ़ी मांगे, एक ही रट्टा आपने लगाई रखी है, लोग सुन रहे हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, देखिए अभी सलीम मीर साहब ने कहा कि एक जगह अल्लाह ताला ने लानत का जिक्र किया है जो लोगों के नाम बिगाड़ते हैं, और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ी सख्त वईद की है अजाब की। तो आपने भी कुछ इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो चलिए ऐसा करते हैं कि मैं दो ही बंदों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। एक आमिर भाई हैं, आप उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो ये कहते हैं कि अब लत्ता दे भार पाओ, ठीक है। और ख़ास करके वो ये भी कहते हैं कि कादियानियों का खुदा वो है जो वादे करके बाद में मुकर जाता है। तो बात ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुदा है, जो रब है, वो वादे करके मुकरता नहीं है। तो बात ये है कि चले, मैं इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब को भी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनसे मेरी अक्सर मुलाकात भी होती है। तो मैं आमिर भाई से भी इजाज़त ले लेता हूँ और इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब से भी इजाज़त ले लेता हूँ, क्योंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो उलमाए अहले हदीस में उनका बहुत बड़ा मुकाम है, आप जानते हैं। तो मिर्ज़ा साहब ने चूँकि उनका नाम बिगाड़ा है, और मिर्ज़ा साहब भी उन्हीं चीज़ों के मुर्तकिब हुए जिनके लिए आप मुझे कह रहे हैं मैं माज़रत करूं, या मुझे कह रहे हैं कि वो माइंड रोस्टर मीर जो है वो कह रहा है जी वो पहले लानत के मुर्तकिब हुए और फिर अज़ाब इलाही सुनाया गया। तो मैंने सबूत तो पेश कर दिया आपके सामने कि मिर्ज़ा साहब ये भी ज़ुमरे में आ चुके हैं। तो चलिए, मिर्ज़ा साहब तो फौत हो चुके हैं, उनका तो हम जिक्र नहीं करते। तो आप मिर्ज़ा मसरूर जो मेरे रज़ाई चाचू हैं, उनसे कहिए कि वो अपनी किसी खुतबे में आके ये बयान कर दें कि मिर्ज़ा साहब ने इस तरह मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बिगाड़ा था, और बटालवी की जगह पे वो बतालवी कहते थे। तो ये माइंड रोस्टर मीर ने कुरान पाक की आयत पढ़ के तो मुझे बता दिया है कि ऐसे लोग जो थे वो यहूदी काम करते थे, तो वो लानत के ज़ुमरे में भी आए और अज़ाब इलाही भी अल्लाह ताला ने सुना दिया। तो ज़ाहिरी बात है, अगर मेरे जो है दादा, वो यानी मिर्ज़ा मसूर साहब के परदादा जो हैं, उन्होंने भी ये काम किया है, चूँकि मैं समझता हूँ उनको तो उस वक्त कुरान की समझ नहीं थी फिर जब उन्होंने ये काम किया, तो वो भी माज़रत कर लें उलमाए अहले हदीस से कि भाई उनकी तरफ से माज़रत मैं कर लेता हूँ। तो चले, अगर आपका दिल दुखा है तो मैं भी आपसे माज़रत कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, सौदा कर लें। आमिर भाई से इजाज़त मैं ले लूँगा, आप बेशक पूछ भी लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिस दिन मिर्ज़ा मसरूर साहब माज़रत करेंगे ना, मुझे बता दीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आपसे माज़रत कर लूँगा, आप तो मेरे अपने कज़न हैं। चलिए आगे देखते हैं आप क्या कहते हैं। और आपका शोर जी शमशुद्दीन साहब, माज़रत करें, जज़ाकल्लाह। माइक तो खोलो, मेरा खुला हुआ है, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? मेरी तरफ से तो बंद का निशान आ रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। ये स्क्रीन सारी स्टिल हुई पड़ी है। चले, पर आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है जनाब, तो फिर तभी मैं जवाब दे रहा हूँ। सबको आ रही है, सबको आ रही है, आप बात करें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बात ये है, देखिए मैंने तो आपके सामने एक खदशा रखा है, इस तरह ये लफ्ज है, क्योंकि मैंने तो सवाल करने हैं, आपने जवाब देना है, ठीक है जी। आपने अपना जवाब दे दिया, मेरा ख्याल है अवाम ने सुन लिया होगा, मेरी बात भी सुन ली, आपकी भी सुन ली। जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया, बल्कि आपने नहीं, आपकी पूरी टीम ने अपना मौक़िफ़ बयान किया,
और रज़ाई भतीजे ने भी अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। अब ना आप फैसला करेंगे ना मैं करूँगा। जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे वो खुद फैसला करेंगे कि आपने जो बात की है वो कहाँ तक दुरुस्त है और जो मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ तक दुरुस्त है। तो चलिए आगे देखते हैं आप क्या कहते हैं। आपने अपना जवाब दे दिया, मेरा ख्याल है अवाम ने सुन लिया होगा, मेरी बात भी सुन ली, आपकी भी सुन ली। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि वो पलंग पर लेटे थे। मिर्जा बशीर अहमद साहब जो छोटे उनके भाई हैं वो कहते हैं चारपाई से सर टकराया है। तो काइंडली लोग सुनने वाले हैं, खासकर जमाते अहमदिया के अफराद, तो ये बताइए कि उस वक्त वो चारपाई थी या पलंग था? अच्छा, जज़ाकल्लाह जी। प्यारे भाइयों, आपने सुन लिया, आपने देखा। हमने शमसुद्दीन साहिब को बार बार ये जो भी आपने देख लिया पहले इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया मोहतरम हमारे एक दोस्त के ऊपर, उसके ऊपर भी माजरत नहीं की। फिर दोबारा इन्होंने जो सवाल किया हमने जवाब दिया, इनको मौका दिया कि आप माजरत करें, इन्होंने फिर भी माजरत नहीं की। कहते जी हमने सवाल किया है। जनाब, सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे नबी ने तो ये फरमाया है कि किसी शख्स के झूठे होने के लिए यही काफी है कि एक बात सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। माय डियर कजन, ऐसे ना करें यार। फिर अब जब मैं बैग खोलूंगा तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा तो आप नाराज होंगे। तो चले, मैं आपको छोड़ के मुरब्बियान से कहता हूँ, आप मेरे कज़न है, आपको इस्तिस्ना दे देते हैं। अच्छा मुरब्बियान, ये जो अभी इन्होंने बात कही, आपके जो प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात पे एतबार करे। तो चलिए देखिए, जब भी आप रज़ाई भतीजे से बात करेंगे अल्लाह के फजलो करम के साथ फिर वो बैग खुलेगा। तो चलिए, जब बैग खुलता है उसमें आपका भी फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ तो आपको भी पता चलता है कि आपके जो मसीह मौद जी हैं उन्होंने क्या फरमाया है। जहाँ बहुत सारे मुसलमानों को पता चलता है वहाँ आपको भी पता चलता है। तो देखते हैं भला कि अगर मिर्ज़ा साहब ने भी कोई सुनी सुनाई बात की हो तो जो ये डॉक्टर साहब मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, क्या फिर वे मिर्ज़ा साहब के बारे में भी कहेंगे? तो फिर क्या ख्याल है, खोल ले बैग, चलें देख लेते हैं। ये चूँकि पूरी टीम का इसरार है, ये जो इस पैनल पे बैठी है, तो हम देख लेते हैं। चलिए, ये मेरे पास एक किताब है मलफूजात, जिल्द नंबर 2, ठीक है जी। इसका पेज नंबर है 295। इंशाल्लाह ये हवाला भी लग जाएगा, मगर सुन लीजिए। फिर आपने कहना तहकीक कटा की है, सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा आप बोलते हैं, आपकी ही बोलती अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाई भतीजा बंद करेगा जो कहते हैं कि तहकीक कटा की है। अच्छा, मिर्ज़ा साहब अपनी इस किताब में लिखते हैं, इंसान की उम्र बहुत छोटी होती है, बाज़ हैवानात की उम्रें बहुत बड़ी होती है। मसलन केचवे की उम्र 5000 बरस तक होती है। तहकीक शुदा बात है। और अगर सुनी सुनाई बात है तो फिर ये बता दीजिए कि ये मिर्ज़ा साहब पे भी कानून लागू होगा कि नहीं होगा, कि उनको भी इस्तिस्ना हासिल है। अच्छा चलिए आगे, ये तो कछुए की बात हो गई। आगे फिर लिखते हैं, चलिए इसको छोड़ते हैं। कहते हैं क्योंकि, चलिए इसको भी छोड़ते हैं। कहते हैं सांप की उम्र भी बड़ी होती है, हजार बरस तक। चले, मैं वैसे आपके सामने इनके जो हैं कट्टा तहकीक वालों के जो ज़िल्ली बरूज़ी मसीह मौद हैं गूगल शरीफ, इससे भी मैं आपको बताऊंगा निकाल के कि इनकी उम्रें क्या होती हैं। और फिर आप देखिएगा कि मसीह मौद जी क्या कह रहे हैं कि इनकी कितनी उम्रें होती हैं। और अगर इतनी ना हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन व सामीन इकराम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गूगल शरीफ से हम देखते हैं कि केचुए की कितनी उम्र होती है। तो चलिए सबसे पहले अपने मोबाइल की रोटेशन ऑन कर लीजिए। ये मैं गूगल से आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं
जी नाज़रीन व सामीन इकराम, ये देखिए, ये पहले उन्होंने हेडिंग दी है गूगल इन्होंने कि मालूमात की दुनिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। केचुए के बारे में हैरान कुन और दिलचस्प हक़ाइक़, ये आपको नज़र आ रहे हैं। हम इसको क्लिक करते हैं। चलिए, ये आ गया हमारे पास केचुए के बारे में कुछ मालूमात आ गई। देखते हैं जी केचुए के बारे में हैरान कुन और दिलचस्प मालूमात। चलिए आगे देखते हैं जी। हमने असल में देखना ये है कि कोई कछुआ हमें ऐसा मिल जाए जिसकी उम्र चले तकरीबन 5000 साल हो। अगर ऐसा कोई कछुआ हमें नहीं मिलता तो फिर इसका मतलब है मिर्ज़ा कादियानी ने एक तो झूठ बोला है और दूसरा सुनी सुनाई बात अपनी किताब में लिखी है, और बकौल मेरे कज़न के और मुरब्बियान के कि जो बंदा सुनी सुनाई बात आगे पेश करे उसका झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नाज़रीन व सामीन इकराम, आइए देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये हमें मिल गया है तवीलुल उम्र जानदार कहते हैं। नीचे लिखा है, मैं थोड़ा सा मज़ीद ऊपर कर दूं तो आप पढ़ लें आसानी से। लिखा है केचुए की औसत उम्र बहुत तवील होती है। आम तौर पर एक केचुए की उम्र 30 से 50 साल तक हो सकती है। बाज़ केचुए 100 साल की उम्र भी पाते हैं। समुद्री केचुओं में सबसे तवीलुल उम्री का रिकॉर्ड 152 साल का है। अच्छा, इसके नीचे उन्होंने फिर लिखा हुआ है तारीख का सबसे तवीलुल उम्र कछुआ बहरुल काहिल के टोंगा जजीरे में पाया जाता है, जो अपनी मौत के वक़्त 188 यानी 188 साल का था। चलिए नाज़रीन, ये देख लीजिए, अब आपके सामने है और हमें इसमें कुछ नहीं मिल रहा। तो इसी गूगल के अंदर कुछ लोगों ने खदशा ज़ाहिर किया है, वो बात अभी पक्की नहीं है, कि एक कछुआ जो है वो बड़ी छाल मार के कोई 300 साल तक गया, यानी ये 188 साल का हुआ और वो 300 साल का हुआ। इससे ज़्यादा कोई किसी किस्म की कोई उम्र नहीं मिलती कछुओं के बारे में। और ये जो मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है 5000 साल, तो ये झूठ लिखा है। चले इंग्लिश में भी देख लेते हैं हमें इंग्लिश में क्या मिलता है। चले इंग्लिश में देख लेते हैं आगे। अच्छा जी, लिखा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमल ऑफ अर्थ। चलें ये क्या है देखते हैं जी। अच्छा जी, ये देखिए जी, वही लिखा हुआ उन्होंने कि ये जो है 30 से 50 साल उम्र होती है। अच्छा, एक जो कछुआ है उसकी उम्र 100 साल है, 152 साल का। नीचे फिर लिखा है उन्होंने कि यही वो आखिर में लिखा है 188 साल। चलें जी, ये हमें इंग्लिश में भी मिल गया। जज़ाकल्लाह, हमारा जो असल काम था वो हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनी सुनाई बात इन्होंने अपने पास से लिख दी है, तो फिर यकीनन ये उस जुमरे में आएंगे जहां पर आप मुझे लेके जाना चाहते हैं। मिर्ज़ा साहब की बड़ी मशहूर बातें हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि एक बकरे ने भी दूध दिया था और फिर एक बच्चा था जिसकी वालदा फौत हो गई और वो बच्चा अपने बाप के दूध पे पला। तो चले देख लें, अगर इस जुमरे में मिर्ज़ा साहब आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो आपकी मर्ज़ी है। मगर ये बात ज़हन में रखिएगा कि इन चीज़ों की खुद जाकर उन्होंने तहकीक नहीं की, सुनी सुनाई बातें हैं। तो मैंने भी यही कहा था कि जी लोग मेरे पास जिन लोगों ने बातें की हैं वो तो आमने सामने बैठ के की हैं, मैंने तो ये नहीं कि सुनी सुनाई बातें की हों। तो चलिए आगे देखते हैं, फिर ना कीजिए कहिएगा तहकीक का टाकी ही है। जब जब अल्लाह के फजल से ये बैग खुलेगा तब तक आपके लिए उसमें अच्छी बातें मैं निकाल के आपको दिखाता रहूँगा। आगे देखते हैं। फरमाया है कि किसी शख्स के झूठे होने के लिए यही काफी है कि एक बात सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। शमसुद्दीन साहब ने, प्यारे भाइयों, आपने देखा
किसी ने अगर से इनके बकौल किसी ने कहा या लोग कहते हैं, उस एतराज को बिला तहकीक के इन्होंने यहाँ पे बयान किया, हमने इसका जवाब दिया और इनसे कहा, इनको जवाब दे मिल गया है और मुझे उम्मीद है इनको समझ भी आ गई है कि इन्होंने गलत बयानी की थी, लफ्ज को तोड़ा मरोड़ा था यहूदियाना जो खसलत के मुताबिक। लेकिन हमने इनको कहा माजरत करें, लेकिन ये जो मुजाहिद खत्म नबूवत शमसुद्दीन साहब जो हैं, जो बनते हैं, इन्होंने देख लें अभी तक किसी एक भी अपनी गलत बात के ऊपर माजरत नहीं की और हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये अवाम के तक ये बात साबित हो जाती है कि वो लोग जो कि जिनके ऊपर जाहिर व बाहर हो जाए कि इन्होंने इस तरह की गलत बात की है और वो माजरत नहीं करते छोटी छोटी बातों में, तो वो बातें, मजहबी बातें जहां पर कुछ गुंजाइश होती है कि कोई इधर की बात कर रहा है, शायद ये ठीक हो, शायद ये ठीक हो, वहां पर ये लोग कितनी बड़ी बड़ी डंडियां मारते होंगे। जहां तक आपने बात की शमसुद्दीन साहब पलंग चारपाई, अल्लाह अल्लाह, मैं तो आपका सवाल सुन के मुझे फिर वो बंदा क्या कहे। कोई दोस्त इनके ऊपर बताएंगे जी इनको कि पलंग और चारपाई का इनको मसला पड़ गया है। डॉक्टर साहब इनके पास एक चीज की किल्लत होगी ना, तब इन्होंने ये बात कह रही है। जी जी अच्छा ठीक। बात दरअसल में ये है कि मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ इसमें कि बिस्तर होता है ना शमसुद्दीन साहब, बिस्तर, वो जब पलंग पर गिरे तब भी वो बिस्तर ही होता है, जब वो जमीन पर गिरे वो तब भी बिस्तर ही होता है। तो जाहिद ने जुबैर से कहा कि जुबैर कहाँ सोता है? जुबैर ने कहा मैं बिस्तर पे सोता हूँ। जाहिद ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डबल बेड पर सोते हो। तो भाई डबल बेड पर भी तो बिस्तर ही था। तो जो चारपाई और पलंग की बात है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ठीक है। एक ही चीज के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, ये नहीं किए जाते। चले जी, मैं बोलूं जज़ाकल्लाह आजम सैफी भाई। जी शमसुद्दीन साहब, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ना सिर्फ ये कि इस सवाल की समझ आ गई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अब देखें हमें कोई 520 के करीब लोग लाइव सुन रहे हैं, वो अब ये तवक्को रखते हैं कि शमसुद्दीन साहब ने जो आज डंडियां मारी हैं उसके ऊपर लाइव माजरत करेंगे। तो क्या आप माजरत करने के लिए तैयार हैं? माय डियर कज़न, आपने तो कहा डंडियां मारी हैं, अपने मुरब्बियान से पूछिए, इनको तो डंडे लग रहे हैं। इनकी चीखें कादियान तक पहुंची हुई हैं, आप अभी डंडियां लेके फिर रहे हैं। ज़रा ये जो कहते हैं ना तहकीक कटा की है, और ये जो कह रहे हैं कि बिस्तर डाला ये डाला, इनसे पूछिएगा, इनको मेरी बातें डंडों से भी ज़्यादा दर्द दे रही हैं। तो चलिए बहरहाल देखते हैं आगे आप क्या कहते हैं या मैं क्या कहता हूँ। इस तरह ही था। तो जो चारपाई और पलंग की बात है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ठीक है। एक ही चीज के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, ये नहीं किए जाते। चले जी, मैं बोलूं जज़ाकल्लाह आजम सैफी भाई। जी शमसुद्दीन साहब, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ना सिर्फ ये कि इस सवाल की समझ आ गई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अब देखें हमें कोई 520 के करीब लोग लाइव सुन रहे हैं, वो अब ये तवक्को रखते हैं कि शमसुद्दीन साहब ने जो आज डंडियां मारी हैं उसके ऊपर लाइव माजरत करेंगे। तो क्या आप माजरत करने के लिए तैयार हैं? सैफी साहब की बात का छोटा सा जवाब दे लूं या पहले आपकी बात का दे लूं? आपकी मर्जी है, चाहे पहले माजरत कर लें या बाद में कर लें, माजरत ही कर लें। डॉक्टर साहब देखिए, अब जरा 2 मिनट सुकून से सुनिएगा। जब मैंने वो रवायत पढ़ी उसके अंदर मैंने आपको बारहा दफा ये लफ्ज कहा कि आपकी जमात इसको अच्छा नहीं समझती। ये जो मैंने मनहूस का लफ्ज इस्तेमाल किया है ये उसी रवायत के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने भी एक दफा इस्तेमाल किया, मैंने भी किया, मगर मेरा फोकस ज्यादा यही था कि आपकी जमात के नजदीक ये दिन अच्छा है कि नहीं। आपने कहा नहीं जी शमसुद्दीन साहब ने मनहूस कह दिया, मनहूस कह दिया। जो मैं तहरीर पेश कर रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं, उसके अंदर मैंने मनहूस का कोई लफ्ज नहीं पढ़ा। माजरत आपको मुझसे करनी है, आपने ये गलत इल्जाम लगाया। मैंने कहा जैसा कि लोग कहते हैं कि वो मनहूस है, मगर मैंने आपसे जो रवायत पेश की उसमें मैंने मनहूस का लफ्ज पढ़ा हो, आप रिकॉर्डिंग दोबारा चेक कर लीजिएगा। अगर मैंने उस रवायत के अंदर ये लिखा है कि मनहूस दिन है, फिर आप मुझ पर एतराज कीजिएगा। माजरत आपने करनी है और आपके जो साथी हैं कबीना के जिन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब जिन्होंने कुरान जो है फरिश्तों से पढ़ा है और वो जिल्ली मसीह मौद हैं,
वो पलंग का जिक्र कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया जो इस वक्त लाइव 500 कितने लोग आपने बताए सुन रहे हैं, वो चारपाई का और पलंग का फर्क जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आजम सैफी साहब ने बात को घुमा के और बिस्तर पर ले गए, बिस्तर का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे। किस बंदे ने ये कहा कि वो बिस्तर पर गिरे हैं या ये है वो है? ये देखिए, मैं रजाई भतीजा हूं और मैं आपकी रमजों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। बात को टालना आपके मुरब्बियान से ही मैंने सीखी है, मगर चूंकि अब मैं उसको छोड़ के यहां आ गया, इसलिए मैं बात को टाल मटोल नहीं करता। ये बिस्तर का जिक्र मुझे बताया, मैंने अपने अल्फाज में कहा, मैंने कहा छोटे बशीर अहमद साहब ने लिखा है कि चारपाई पर गिरे और हालत जो है वो बकौल आपके दगरगू हो गई। अच्छा, आज साहब ये साथ कौन बैठे हैं? जरा चेहरा तो आज 26 मई है, इसलिए आप परेशान ना होइए, मैं आपकी हालत कुछ तरह समझता हूं। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर मैंने आपसे ये कहा, डॉक्टर साहब रजाई भतीजे को तो वैसे ही सारी दुनिया देखती है, मैं कुछ चेहरा छुपा के सामने नहीं आता। आप मैं कुछ सुनिए, अच्छा लास्ट एक मिनट, मैं आपके मुरब्बियान की तरह चेहरा छुपा के नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा दिखाता हूं आपको, ठीक है, जिस तरह आप दिखा रहे हैं। सुनिए बात। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि चारपाई पे गिरे हैं या पलंग पे गिरे हैं। सैफी साहब ने वो जवाब दिया, मगर वो जवाब बिल्कुल बेफजूल था, मैंने इसलिए छोड़ देता हूं। आप बता दीजिए, आप मेरा ख्याल है पढ़े लिखे हैं, सबसे इनमें से ज्यादा पढ़े लिखे आप हैं, चूंकि मुझे पता है पाकिस्तान से आपने MBBS किया है, वो अलग बात है, वहां जाके आप नहीं कामयाब हो सके। आप बता दीजिए, पलंग और चारपाई एक ही चीज का नाम है? जी डॉक्टर साहब, मुझे इजाजत है थोड़ी बात करने की। एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी होने, डॉक्टर साहब बात पूरी होने, फिर बेशक बोलने दीजिएगा। अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा, ये बेशक जो मर्जी बोलने, सिर्फ आपने बता देना है कि पलंग और चारपाई आपकी किताबों में दोनों चीजें मिलती हैं, तो क्या ये दोनों चीजें एक ही चीज का नाम है या मुख्तलिफ है? जज़ाकल्लाह। इससे आगे फिर मैं अब आपको आता हूँ मिर्जा साहब की। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है काफी लंबी गुफ्तगू हो रही है, पहले एक बात का हम जवाब दे लें, फिर अगली बात।